हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 26। सो हमेशा की तरह हम यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चन एंड आंसर जो भी प्रिपरेशन एमएसटी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करेंगे। सो जैसा कि आप सबको पता है कि एमएसटी का जो डेट है वो ऑफिशियली नहीं बट उदय सामंत जी ने डिक्लेयर कर दिया है, जो कि आपके अक्टूबर के 1 to 15 अक्टूबर के बीच में होगा। ठीक है। सो अभी तक आज जैसे 5 सितंबर है तो आपके पास टोटल 25 डेज हैं फॉर प्रिपरेशन। अब ये 25 डेज में आपको क्या करना चाहिए, लाइक आपके पीसीएम के आई थिंक पहले टेस्ट होंगे, पीसीबी के जो भी टेस्ट रहेंगे वो बाद में शेड्यूल्ड होंगे, मतलब लास्ट में जाएंगे। सो आपको कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, लाइक ये 25 डेज आपका कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। सो फर्स्ट थिंग, आप पहला ये श्योर हो जाओ कि ऐसा दिमाग में डर बना के मत रखो कि आपका पढ़ाई बाकी है। आप इतना श्योर हो आपका जितना भी पढ़ाई हुआ है, ओके, आपने जितना भी पढ़ाई किया है उसको आप रीचेक करो कि आपको कितना रिमाइंड रख पा रहे हो, ओके, कितना रिकॉल रख पा रहे हो। इसका टेंशन मत लो कि कितना पढ़ाई आपका रिमेनिंग है, ओके। जो भी पढ़ाई रिमेनिंग है लाइक आप उसको क्या धीरे धीरे करके कंप्लीट कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, जितना भी आपने रिवीजन किया है और जितना भी आपका स्टडी हो गया है, जितना भी परसेंटेज आपका लाइक पढ़ाई हो गया है उसको दिमाग में रखना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आगे का टेंशन, मतलब जो भी सिलेबस बाकी है उसका टेंशन लेने के चक्कर में बाकी जो सिलेबस कवर किया है उसको आप भूल जाओ। ठीक है। पहला तो ये है कि ये 25 डेज में आपको पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा दिमाग यहाँ वहाँ दौड़ाना नहीं है, सिर्फ शांत रखना है उसको। ओके। सो फर्स्ट थिंग वो था, डोंट बी पैनिक। ओके, डोंट बी पैनिक ऑन सिलेबस कंप्लीशन। सेकंड थिंग क्या है, आप पढ़ाई जो भी कर रहे हो उसको रिवाइज करो। लाइक आपका डेली रिवीजन होना चाहिए, डेली 10 to 20 डेज आपका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन बोला मतलब क्या, सारे फॉर्मूले, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, आपको टाइम कैसा एडजस्ट करना है वो आप करो। लाइक ओके, टाइम एडजस्ट कैसे करना है, लाइक आप थोड़ा थोड़ा देखिए आपको पूरे दिन भर में रिवीजन नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, लेकिन अच्छे से करो जो भी करो। ठीक है। मेरे कहने का मतलब वो है। ठीक है। फॉर्मूले मतलब जैसे कि आपके लॉग बुक होते हैं, लॉग बुक में देखो मैथ्स के सारे फॉर्मूले ऑलरेडी लिखे हुए रहते हैं। लॉग बुक पता रहेगा ना आपको, जिसमें लॉग एंट्री लॉग, उसमें सारे मैथ्स के फॉर्मूले दिए रहते हैं। या आपका खुद का शीट दिया होगा रहेगा आपके पास, जिसमें फॉर्मूले आप रिवाइज कर सकते हो। भाई क्लासेस वगैरह के कुछ नोट्स रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे तो आप चैप बुक, गवर्नमेंट बुक खोलो और उसके हर एक चैप्टर्स पे ऐसा एक बार आँख के साथ पेज पलटते जाओ, हाँ इस पेज पे ये फॉर्मूला है, इस पेज पे ये फॉर्मूला है। ठीक है। रिवीजन के लिए ना आपके पास जो बेस्ट मटेरियल है वो मैं क्या बताऊंगा, आपकी गवर्नमेंट बुक्स है। इवन आप सीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो सेंटर पे तो आपकी जैसे पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, इनकी केवल गवर्नमेंट बुक लेके जाओ। और जो भी फॉर्मूले नोट्स वगैरह है और जो भी शॉर्ट नोट्स है उन पे उनको एक पेज में लिख के इन गवर्नमेंट बुक्स में ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर पे चिपका दो, लाइक ये पर्टिकुलर नोट्स है। और एग्जाम के पहले आप जस्ट उस गवर्नमेंट बुक के हर एक चैप्टर को कैसे एक बार देख सकते हो, लाइक आपके कोई फॉर्मूला और टिप्स या नोट्स लिखा हुआ है या मॉक टेस्ट देते वक्त आपने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए थे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसको आप लिख के रखो। ठीक है। डेली मतलब रिवाइज करने का मतलब कि जो भी फॉर्मूले वगैरह डेली आपके आंख के नीचे से तो जाने चाहिए। इससे क्या होता है कि आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देख के फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान में रखना कि सीटी जो एग्ज़ाम है आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग प्लस यदि आपके फॉर्मूले पक्के हैं, ओके, जैसे कि आप बोल सकते हो कि आप, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप छोटा रंटट बन जाओ, मतलब रट्टा मार लो फॉर्मूले। आपको दोनों चीज़ चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट समझ गया, फॉर्मूला समझ गया कैसा डेराइव हो गया है फॉर्मूला, आप उसको रट्टा मार सकते हो तो मार लो या रिमाइंड कर लो। ठीक है। बिकॉज इट सेव्स योर टाइम्स। आपको दोनों चीज़ चाहिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए प्लस फॉर्मूले वगैरह आपको रट्टा या दिमाग में रिमाइंड होना चाहिए। ओके। सेकंड थिंग है, आप ये श्योर कर लो कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व है कि नहीं। ये आपकी चेकलिस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, मिनिमम 20 मॉक टेस्ट गिवन और इनका प्रॉपरली आपने रिवीजन किया है। भले ही ये सारे मॉक टेस्ट में आपके स्कोर 100 से कम हो या 150 से कम हो,
कितने भी मार्क्स हो, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि ये मॉक टेस्ट अभी इन सब मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपकी मेन एग्जाम में भी कम आए। आप सिर्फ इतना श्योर रहो कि जो भी आपने पढ़ाई की है, यदि आपको मैं उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका उसका आंसर अब आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, मतलब आपका जो प्रिपरेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग या मॉक टेस्ट का एनालिसिस वो अभी भी आपने ढंग से नहीं किए। तो आप उतना ही करो। ये नहीं कि मैंने जैसे अपने चैनल पे 45 मॉक टेस्ट दिए हैं तो आप उनको देखो, लेकिन उनका एनालिसिस प्रॉपरली करो। ठीक है, वो मोर इम्पोर्टेंट है। पहला चीज़ जैसा कि मैंने बोला, रिवीजन में आपको फार्मूला देखो, सारे आपका डेली बेसिस पे सारे फार्मूले आँख के नीचे से जाना चाहिए। आप ये चेक कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे तो आप रीचेक करो कि आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर के रैंडमली, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, रैंडमली आप कोई भी चैप्टर चूज करो, उसके क्वेश्चन देख के सॉल्व करो, आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मॉक टेस्ट दो, लाइक अभी 25 डेज है तो 2 दिन प्रिपेयर करो, थर्ड डे पे एक मॉक टेस्ट दो। ओके, ऐसा एक प्लान बनाओ। ओके, 2 दिन पेट भर के प्रिपेयर कर लो और फिर मॉक टेस्ट दो। ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसा मत सोचो कि एक हफ्ता में पूरा प्रिपेयर करूंगा फिर मॉक टेस्ट दूंगा, ऐसा मत करना। 2 दिन मैक्सिमम दो, पीसीएम हो पीसीबी हो पूरा प्रिपेयर कर लो और फिर मॉक टेस्ट दो। फिर लास्ट के जो 5 डेज रहेंगे, लाइक 25 डेज बोल रहा हूँ तो मतलब ये सितंबर मंथ का लास्ट का 5 डेज, उसमें लगातार 5 मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपके सारे मॉक टेस्ट खत्म हो गए तो आपने जो ऑलरेडी मॉक टेस्ट दिए उनको दो। आपने ऑलरेडी चलो पुराना पहले सबसे पहले मॉक टेस्ट दिया रहेगा, उसमें आपको 79 मार्क्स आ रहा है, आप वो मॉक टेस्ट को वापस देखो, खुद से रिवाइज करो कितना अब आ रहा है, तो इसमें आपका स्कोर थोड़ा बढ़ के आएगा, तो इससे कैसे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है, कभी भी आप खुद अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करो। ठीक है, आपने जो सबसे पुराना मॉक टेस्ट दिया रहेगा ना, वो मॉक टेस्ट को वापस उठाओ और आप उसको सॉल्व करो, देखो कि आपको अब रिवाइज करने के बाद आपको कितना आ रहा है। ठीक है, वो भी एक गुड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है कि आपने देखो, मेरा पहले बोल दिया, आपका भले ही सिलेबस कितना भी कंप्लीट हो, बट जितना कंप्लीट हुआ उसमें फेथ रखो और उसको रिवाइज करो। देखो, ये कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप कितना भी पढ़ लो हमेशा कम ही रहता है उसका पढ़ाई। ठीक है, तो आपको कौन सा क्वेश्चन आ क्या, कौन से क्वेश्चन को किस वे से पूछा, अभी वो दिमाग वो डिपेंड रहता है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड पे कि हाँ इस और ये भी इस पे भी डिपेंड रहता है कि अपने को एकदम फटक से फॉर्मूला क्लिक हो जाए। समटाइम्स फॉर्मूला बहुत इजी रहता है बट हमको सोचने में टाइम लग जाता है कि ये रिलेट करने में। ठीक है, फॉर्मूला रिवाइज करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो उनको रिवाइज करो, रैंडमली क्वेश्चन उठा के मॉक टेस्ट दो, ये 3 चीज आपका इस 25 डेज में अच्छे से होना चाहिए। और सेकंड थिंग, यदि आप सीटी सेंटर पे जा रहे हो, ओके, तो आप पूरा वो एमसीक्यू बुक वगैरह मत ले जाना रिवीजन के लिए। मैंने जैसे कि आपको बोला, गवर्नमेंट बुक्स आर बेस्ट बुक्स। गवर्नमेंट बुक्स में ही अपने नोट्स वगैरह, फॉर्मूले, टिप्स वगैरह हर एक चैप्टर के एंड पे लिखो, हर चैप्टर के पेज पे ऐसा पेंसिल से लिख दो या कोई एक पेज चिपका के लिख दो। और ये जैसे कि पीसीएम में तो ये 3 बुक ले जाओ, केमिस्ट्री की 2 बुक होगी, मैथ्स की 2 बुक, इनको मेन थिंग फॉर्मूले में जैसा मैंने 3 चीज, मैथ्स के फॉर्मूले हो गए, फिजिक्स के फॉर्मूले हो गए और केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक रिएक्शंस। केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उनको रोज देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वही एक प्रॉब्लम है, जो पी ब्लॉक डी ब्लॉक में रिएक्शन है आप उनको इग्नोर कर सकते हो, उनमें इतना क्वेश्चंस नहीं पूछते। ठीक है, सिर्फ उसमें थियरी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करो। ठीक है, सो ये प्लान था, ये लाइक आपके 25 डेज का। सो इसके अलावा मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, बच्चों ने मुझे पूछे, मैं उनका आंसर दूंगा। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड्स वगैरह तो आ ही जाएंगे, आपको ये इशू नहीं है। जब जेई और नीट का एग्जाम हो रहे थे, सीटी का एग्जाम तो ऑलरेडी उदय सामंत ने बोल दिया है, एडमिट कार्ड का भी टेंशन मत लेना कब आएगा, इसका टेंशन मत ले, एग्जाम तो कंफर्म ही होगी। ठीक है, सिर्फ अपने प्रिपरेशन का टेंशन लो, जितना पढ़ाई किया उसको रिवाइज करो ढंग से। ओके, और जो सिलेबस थोड़ा बाकी है वो थोड़ा धीरे धीरे बिना टेंशन लिए कंप्लीट करने का ट्राई करो। स्कोर के पीछे मत भागो, मॉक टेस्ट में जितना भी स्कोर आ रहा है इतना ध्यान रखो कि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर करो। एनालिसिस प्रॉपर करने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन का आंसर मेरा रॉन्ग हुआ है, जो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं बना है, वो क्वेश्चन ही मुझे फ्यूचर में कभी भी मुझे किसी ने पूछा तो उसका मुझे आंसर आना चाहिए। वो आने के लिए क्या करना चाहिए आपको, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको अच्छे से ध्यान में रख लो कि हाँ ये क्वेश्चन में मैंने क्या मिस्टेक कर दी, क्या फॉर्मूला मुझे रिमाइंड नहीं हुआ, तो उसको पढ़ लो। ठीक है, और आगे बढ़ो। चलो देखते बच्चे क्वेश्चन, इसमें अभी पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है इन प्रीवियस ईयर, ये आई थिंक
221 बैच का स्टूडेंट है। तो ये पूछ रहा है कि जो भी अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले उसमें पुराने सिलेबस के भी कुछ क्वेश्चन है, तो मैं रिकमेंड करूँगा जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आगे बढ़ो। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ के फ़ायदा नहीं। यदि आपको अंडरस्टैंड हो जा रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है तो कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ के कुछ आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। आपको समझ गया क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है तो कर लो। नेक्स्ट है, सर आपके विचार से मुझे एमएसटी सिटी में 120 रैंक लाना होगा तो कितने मार्क्स और परसेंटाइल करना होगा? आपको 120 रैंक लाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 185 स्कोर के प्लस लाओ। ठीक है, परसेंटाइल पे मैं उतना ध्यान नहीं दूंगा, मैं मार्क्स के बेस पे ही बोलता हूँ। जो भी है आप 185 प्लस लाओ, 185 से 190 के बीच में रहोगे तब आपका स्कोर क्या मैं बोल सकता हूँ कि 120 रैंक तक आ सकता है। ऐसा भी नहीं यदि पेपर बहुत ईजी है, लेकिन अभी कैसे कि पहले एक ही बार पेपर होता था तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता था 120 रैंक के लिए। बट अभी कैसे कि शिफ्ट में होता है, शिफ्ट में होने की वजह से क्या होता है, सम डे पेपर डिफ़िकल्ट आया तो उस पूरे सेट ऑफ बच्चों का परसेंटाइल कैसे थोड़ा मतलब कि टॉपर का जो मार्क्स हो जाता है वो कम हो जाता है। तो बट एवरेज जो निकलते हैं, जैसे कि आपके 8 शिफ्ट में पेपर होते हैं एमएसटीसीटी के, उस सबका एक एवरेज निकलता है। उस एवरेज के बेस पे परसेंटाइल देते हैं। इस परसेंटाइल कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा ये होता है कि उनके कम मार्क्स भी रहते हैं तो परसेंटाइल स्कोर उनको ज़्यादा बताता है। लाइक मेरे जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, लाइक उनको 140 मार्क्स था तो भी उनका परसेंटाइल कितना था, 98 प्लस रहता था, 98 परसेंटाइल प्लस। तो आप ऐसा समझ सकते हो। सर माय टारगेट इज़ टू कंप्लीट फुल सिलेबस बाय दिसंबर विथ एमसीक्यू सॉल्व इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन। आई कैन गिव मॉक टेस्ट आफ्टर दिसंबर। आई थिंक ये वापस नई बैच का स्टूडेंट है। तो मैं इसको क्या रिकमेंड करूँगा, जो भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन का पार्ट है उस सिलेबस कंप्लीशन के साथ आप एमसीक्यू सॉल्व करो। ये नहीं कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया फिर एमसीक्यू सॉल्व करने बैठो। जो जो चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उसके एमसीक्यू आप सॉल्व करते जाओ। एटलीस्ट मिनिमम 50 एमसीक्यू तो सॉल्व करो। ठीक है, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट, आपका जो एचएससी का सिलेबस है वो मोस्टली अक्टूबर तक कंप्लीट करो कैसे भी करके, और उसके बाद आप अपने बोर्ड प्रिपरेशन के लिए पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो प्रीवियस ईयर के। ठीक है, ये दिसंबर बहुत लेट हो जाता है क्योंकि जनवरी फरवरी आपको कैसा, अभी तो कोविड-19 सिचुएशन है तो बोर्ड का एग्ज़ाम भी कैसे स्विच होगा, लाइक आगे पोस्टपोन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन सीटी सीएस एंड आईटी विच मोर ब्रांचेस आर ग्रोथ। ठीक है, देखो ब्रांचेस तो बहुत सारी ब्रांचेस अच्छी है सीएस एंड आईटी के अलावा। मैं सीएस एंड आईटी को ज़्यादा प्रीफर क्यों करता हूँ, क्योंकि इंडिया में इन ब्रांचेस को ही जल्दी जॉब मिलती है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी ब्रांच अच्छी होती है, ईएक्सटीसी भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी है, सिविल भी ब्रांचेस है। बट ये सब ब्रांचेस को जो जॉब मिलती है वो अच्छे कॉलेजेस लाइक विजिट सीपी सब कॉलेजेस में जॉब मिल जाती है। बट बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में जॉब मिलना मुश्किल रहता है। ये सब ब्रांचेस में जब आप कम मिलती है, जब आप ज़्यादा मास्टर्स डिग्री करते हो, एमएस करते हो, तब अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। ओके, बाहर जाते हो विदेशों में पढ़ने, एमएस करने जाते हो तब मिलता है। बट एक जो नॉर्मल कॉमन मैन के हिसाब से देखा जाए तो ये सब ब्रांचेस में 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद उसके 2 साल मास्टर्स डिग्री करेगा तभी उसको अच्छा पैकेज मिलेगा। अदरवाइज यदि आपको 4 साल इंजीनियरिंग करके ही जल्दी जॉब करना है तो मोस्टली मैं बोलूँगा सी एस एन आई टी ही प्रेफर करो। ठीक है, सो इसी तरह मैंने ये आज क्वेश्चंस के आंसर कुछ कवर किए और आपको एक 25 डेज का प्लान बताया। ये 25 डेज में आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़ाई किया है उसी में फेथ रखो, उसी को रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ये आपका चेकलिस्ट होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको नहीं बनते उससे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, मॉक टेस्ट वगैरह दो और उसका एनालिसिस प्रॉपर करो। ठीक है, आपको कोई और डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, लाइक जैसे कि हमारा ये चैनल है, ये कैरियर साइंस, इस चैनल पे जैसे कि आपको कैसे यूज करें आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो इस चैनल के पेज पे आप जैसे देख सकते हो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए। फिजिक्स का प्लेलिस्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो हर चैप्टर वाइज। ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के केवल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। नीचे इस रिवीजन के अंदर मैंने रिवीजन्स भी डाले हैं तो आप इसको रिफ़र कर सकते हो।
इवन मॉक टेस्ट प्रिपरेशन जो भी है, पीसीबी का मॉक टेस्ट का अलग मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, जिसमें 20 पीसीबी मॉक टेस्ट है, और पीसीएम मॉक टेस्ट टोटल मैंने अभी तक 41 प्रोवाइड किया, आप उनको रिफ़र कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे चैनल के पेज, मेन पेज पे जाके आप इसको रिफ़र कर सकते हो। ठीक है। सो आपको अब कोई भी डाउट रहेगा लाइक एमएसटीसीटी प्रिपरेशन और एडमिशन से रिलेटेड, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।